नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। 2024 लोकसभा के चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टी, सभी न्यूज चैनल्स एनालिसिस कर रहे हैं, ओपिनियन पोल निकाल रहे हैं कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता में जाएगी, कौन सी पार्टी विपक्ष में रहेगी। चलिए, आज इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, यही मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो में आया हूं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सच्चाई आपको 2024 लोकसभा के नतीजे, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल हुए है उसके आधार पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सी अलायंस सत्ता में बैठेगी, कौन सी अलायंस विपक्ष में होगी, कौन सी पार्टी को ज्यादा सीट मिलेगा, कौन सी पार्टी विपक्ष में होकर भी ज्यादा सीट जीतेगी। चलिए आज डालते हैं इस पर नजर। इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया है, तो इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया है उसमें 25,900 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उसके मुताबिक एनालिसिस किया गया है कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, कौन सी पार्टी विपक्ष में जाने वाली है। ये पूरी सच्चाई नहीं होगी। 2024 लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आएगा मई के समय में, तो ही आपको पता चल पाएगा कि आखिर चुनाव में कौन सी पार्टी जीती और कौन सी पार्टी हार गई, कौन सी पार्टी को मैंडेट मिला, कौन सी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, किस पार्टी को जनता ने स्वीकार किया, किस पार्टी को जनता ने स्वीकार नहीं किया। चलिए डालते हैं नजर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो पिछले बार की तरह इस बार भी दो अलायंस हैं, जिसमें एनडीए वर्सेस इंडिया है। इंडिया जो पहले यूपीए थी, एनडीए में दावा है कि 38 पार्टी है, तो वही इंडिया में दावा है कि 26 पार्टी है। तो चलिए डालते हैं नजर 26 वर्सेस 38 में कौन मारेगा बाजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो वोट परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज एनडीए अलायंस को है, जहां 43% वोट परसेंटेज के साथ उन्होंने अपना बढ़त बनाया हुआ है। और वही इंडिया, जिसको पहले यूपीए थी अब वह इंडिया हो चुकी है, उसको 41%, तो 2% का लीड यहाँ पे बीजेपी कर रही है। ये 2% नहीं है, ये कईयों सीट का मायने रखता है। ये कई सीट का भूगोल बदल देता है, इतिहास बदल देता है, सब कुछ बदलता है। ये 2% पर समझिएगा, तो ये है। और 16% जो है वो है अन्य निर्दलीय, तो ये भी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ ही जाते हैं। तो अभी जो फिलहाल है वो मैंडेट है एनडीए के साथ, और इंडिया यहाँ पर फिर एनडीए से मात खाती हुई। तो सीट के मुकाबले में यदि हम बात करें तो इंडिया को इस बार जो है 41% वोट के साथ, तो वहीं एनडीए को 306 वोट परसेंटेज के साथ। मैंने कहा ना ये 2% बहुत मायने रखता है। ये 2% के साथ ही 100 सीटों का अंतर है। जहां एनडीए में बीजेपी मेन है तो वहां उसको 288 सीट मिल रहे हैं, वहीं कांग्रेस को 80 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, पर सत्ता में नहीं आने के लिए बुरी बात है। और मैं आपको बता दूं तो दिल्ली में जो अहम जगह है, दिल्ली सत्ता के लिए अहम माना जाता है, तो वहां बीजेपी को झटका लग रहा है। लेकिन इस झटका से उनको सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। जब लोगों से पूछा गया, और ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर इंडिया नाम रख लेने से विपक्ष को फायदा होगा, तो उसमें 43% लोगों ने कहा कि हाँ हो सकता है। लेकिन वही जो है 45% लोगों का कहना है कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नाम रख लेने से काम नहीं बदल जाता, नाम रख लेने से नीयत नहीं बदल जाती, ये लोगों को कहना है। अब विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि हम इंडिया नाम रख के मास्टर स्ट्रोक खेल दिए हैं, लेकिन यहां पर जनता का कहना है कि आपने अपने नीयत को नहीं बदला है, इसीलिए हम आपको फिर से चांस नहीं देने वाले। तो आपको बता दें तो इसमें मोटा मोटी ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया को एनडीए मात देकर फिर से तीसरी बार सत्ता में आने वाली है, और बीजेपी को फुल मैंडेट मिलने वाला है। सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय चेहरा है, वो है, क्योंकि विपक्ष के पास यहाँ पर चेहरा नहीं है। सबसे बड़ी कमी विपक्ष के पास ये है। और तो वहीं बीजेपी के पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि नरेंद्र मोदी जैसा उनके पास एक लोकप्रिय नेता, एक लोकप्रिय चेहरा, और एक लोकप्रिय जो फैक्टर उन पर है, जहां पर महंगाई भी कोई काम का नहीं बन जाता मुद्दा।
तो आज का इतिहास ये है कि 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। तो आप देख रहे थे सूचनामा।